जय माता दी। जय माता दी। गौरी पुत्र गणेश की जय। नवरात्रि का पवित्र पावन महोत्सव चल ही रहा है। प्रिय भक्तगणों, इसमें आज हम सभी लोग चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। चतुर्थ दिवस चौथा दिन माता कूष्मांडा के रूप में हम सभी लोग माता की पूजा आराधना करते हैं। अपनी समस्त मनोकामनाओं के लिए, धन धान्य सुख वैभव के लिए, अपने जीवन को आनंदित व सुखमय बनाने के लिए हम माता से सभी लोग आराधना पूजा करते हैं। तो इसी के क्रम में नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की पूजा का महत्व और इसकी क्या कथा है, इस सभी कथाओं को हम सभी लोग श्रवण करने वाले। यह बहुत ही दुर्लभ कथा है। यह आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा के रूपों की कथा है। आप यदि इसे सच्चे हृदय व प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं तो निश्चित है आप पर माँ जगत जननी ने जिस प्रकार समस्त देवताओं पर भूमंडल पर कृपा कर राक्षसों का संहार किया, उसी प्रकार आपके जीवन में चल रहे संकट रूपी राक्षसों का वध जगत जननी जरूर करेगी। तो आप सभी लोग प्रसन्नचित भाव से इस कथा को जरूर सुनिए। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। माता अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार ही था, तब इसी देवी ने अपने हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी से सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति माता को कहा जाता है। अपनी 8 भुजाओं से प्रसिद्ध है, इसलिए इन्हें अष्टभुजी माता भी कहा जाता है। इनके 7 हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माँ कूष्मांडा के हाथों में जप की माला है। इसी देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजी माता इन्हें कहा जाता है। माँ कूष्मांडा का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि अत्यधिक प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा, इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दे दीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इनका तेज व्याप्त है। अंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन में देवी की आराधना पूजा करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल, विद्या, आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। माता जय माता दी। अब प्रिय भक्तगणों, हम माँ वैष्णो देवी की कथा को श्रवण करने वाले हैं, जो कि यह भी एक दुर्लभ कथा है माँ वैष्णो की। तो आइए बड़े ही
भक्ति और श्रद्धा पूर्वक हम माँ वैष्णो की कथा को श्रवण करते हैं। माँ वैष्णो देवी की महिमा गाते गाते ना वेद और पुराण थकते हैं और ना माँ वैष्णो की महिमा का बखान करते करते त्रिदो भी नहीं थकते, अर्थात उनके महिमा का वर्णन कर पाना असंभव है। हमारे धर्मशास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने वाली देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। स्थान और काल में भेद की वजह से कथाओं में भी कुछ अंतर पाए। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, परंतु हम आपको एक बहुत ही मार्मिक और छोटी कथा को श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। आइए हम सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए माँ वैष्णो की जय। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतानता के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रे पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। संतान ना होने से दुखी रहते थे। माँ वैष्णो कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे दो। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों, नगरों, शहरों में तक उन्होंने भंडारे का निमंत्रण माता के कहने पर दे दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन के लिए भक्त श्रीधर ने माता के कहने पर आमंत्रित कर दिया। माता ने सभी को निमंत्रण के लिए आमंत्रित करने के लिए भक्त श्रीधर से कह दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी नगरवासी, गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते परोसते हुए जब कन्या भैरव जी के पास पहुंची, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस और मदिरा का पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उससे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं है। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे चल दिया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन सुत हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अनुग्रह करने पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट, तकलीफ दूर हो जाती है। इस दौरान
माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे वहां आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति माँ जगत जननी माँ पराम्बा जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी, आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी से पहले माता की चरण पादुका भी वह स्थान पर है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने के लिए कहा। प्रिय भक्तगणों, फिर भी वह भैरवनाथ नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर आए और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध भी किया। इतना विराट युद्ध हुआ, भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का घनघोर रूप धारण कर लिया, अर्थात राक्षसों के प्राण हरने वाली मां जगत जननी की उस स्वरूप के दर्शन मात्र से भक्तों के मन में उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और राक्षसों के हृदय में निश्चलता आने वालों के मन में जो निश्चलता आती है वह लेश मात्र क्षण भर में ही समाप्त हो जाती है। और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। तब मां वीर लंगूर निढाल होने लगा। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। जब उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली दाएं स्थान पर, मां महासरस्वती मध्य स्थान पर और मां महालक्ष्मी बाएं पिंडी रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का स्वरूप कहा जाता है। अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। मां वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान भी दिया कि मेरे दर्शन के बाद जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे भक्त तब तक उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्तगण माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भक्त बड़े आनंद और प्रेम पूर्वक भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गए। इस बीच पंडित श्रीधर आधीर हो गए। वे त्रिकूट पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजन को अपनी दिनचर्या बना ली।
देवी अपनी पूजा से प्रसन्न हुई, वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माता की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और तांता भी लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार करती है। जय माता दी, जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, यह माता कुष्मांडा के उत्पत्ति की कथा माँ जगत जननी जगदम्बा पराम्बा वैष्णो माता की कथा है। आप सब लोग इसे नवरात्रि में या नित्य जरूर सुनें।